बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। बीएसपी छोड़ने का दुख किसी और को हो या ना हो, लेकिन मुझे तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहन जी का आप बयान सुन चुके हैं कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है और वो खुद व्यक्तिगत तौर पर इस काम में लगेंगी और किसी भी मामले में कोई लापरवाही नहीं होगी। कार्यकर्ताओं को दृढ़ संकल्प दिखाया। और मौर्य जी का बयान आप सुन चुके हैं कि मौर्य जी को अपने जीवन में अगर कोई अब तक का सबसे बड़ा दुख है तो वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का दुख है। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए और उसके बाद अब खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है, जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा ये खबर जो है लोगों तक और ज्यादा पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस खबर के मायने क्या हैं। बहन जी ने लखनऊ में अक्टूबर के महीने में मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जब एक कार्यक्रम किया था और उसमें 10 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हुई, तो उसके बाद विपक्षी खेमे में, विरोधी खेमे में ये दहशत फैल गई। भीड़ देख करके विरोधी खेमा भयभीत हो गया कि जिस पार्टी की 15 साल से सत्ता नहीं है और उस पार्टी की मुखिया के एक आह्वान पर दसियों लाख लोग चले आ रहे हैं राजधानी लखनऊ में, और जोश भी ऐसा कि सुबह सुबह का कार्यक्रम और कुछ लोग आ पाए, बहन जी को सुन के चले गए, बहन जी वापस चली गई भाषण दे के। लेकिन उसके बावजूद भी मान्यवर कांसीराम साहब का जो स्मारक स्थल बना है वहां भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब इससे विरोधी खेमा भयभीत हुआ और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के जो नेता पार्टी छोड़ करके गए, उन्हें भी लगा कि उत्तर प्रदेश में आज भी बहन जी को एक मजबूत विकल्प के तौर पर जनता देख रही है। और इसके बाद बहन जी ने उस मंच से जो आह्वान किया, जो संदेश दिया और एक तरीके से जो दृढ़ संकल्प भीष्म प्रतिज्ञा ली कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पहले तो लोगों को लगा कि ये चुनावी बयान है और बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरीके का बयान दिया, लेकिन अब वाकई लगता है कि बहन जी ने वाकई में उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा करिश्माई परिवर्तन ग्राउंड लेवल पर कर दिया है। क्योंकि अब आप इसका अंदाजा इससे लगाइए कि समाजवादी पार्टी ने अपने सारे नेताओं को, प्रवक्ताओं को गाइडलाइन दे रखी है कि वो सारी चीजें करेंगे लेकिन बसपा के खिलाफ और बहन जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी प्रवक्ताओं को गाइडलाइन है, सारे प्रवक्ताओं को निर्देश है पार्टी की तरफ से कि वो बहन जी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। अब कांग्रेस में चले आइए तो कांग्रेस में भी राहुल गांधी कई बार बड़े मंचों से बहन जी की तारीफ कर चुके हैं। कांग्रेस के कई सांसद इस बात को लेकर के बयान दे चुके हैं कि बसपा से गठबंधन करना चाहिए, सपा के बजाय बसपा से गठबंधन करने में ज्यादा फायदा है। और इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष जो है राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया जो कि पीएल पुनिया के बेटे हैं, बाराबंकी से सांसद, वो बहन जी के आवास पर मिलने आए। हालांकि बहन जी ने उनसे मुलाकात नहीं की, बहुत अच्छा किया मुलाकात नहीं करके, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेताओं को गठबंधन को लेकर के कोई बातचीत करनी है तो ये पहल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के स्तर से होनी चाहिए। अब चीजें देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे बदली हैं बसपा के लिए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी अभी किसी भी तरीके का कोई जोखिम लेना नहीं चाहती, उसने अपने प्रवक्ताओं को निर्देश दे रखा है कि बहन जी के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता मंच पर तारीफ कर रहे हैं, मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती और परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और उसके अलावा बहन जी की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। अब देखिए बहुजन समाज पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बहन जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। कुछ राजनीति के जानकार, राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की भी चर्चाएं हैं कि बसपा अभी अंतिम समय में कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को जो है चारों खाने चित्त हो जाएगी। इसमें बहुजन समाज पार्टी के पास दोनों विकल्प खुले हुए हैं, एक समाजवादी पार्टी के साथ जाने का और एक कांग्रेस पार्टी के जाने का।
समाजवादी पार्टी के साथ जाने का एक तरफा गठबंधन होगा और इसके अलावा कांग्रेस के साथ जाने का बहुजन समाज पार्टी ओवैसी को भी साथ में लेगी, उनको भी सम्मानजनक सीटें दिलाएगी। अब इसका कारण आप जानेंगे तो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी से लेकर ओपी राजभर से लेकर तमाम बड़े नेता, क्षेत्रीय नेता थे, लेकिन आज दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को ये अच्छी तरीके से पता है कि जब 2022 में ओपी राजभर, जयंत चौधरी और मुस्लिमों का 100% वोट लेने के बावजूद भी सत्ता से वो आने में चूक गई, तो फिर इस बार तो अखिलेश यादव अकेले हैं, इसलिए मामला सपा के लिए भी बहुत कांटों भरा है रास्ता। अब कांग्रेस की तरफ अगर आप चले आइए तो कांग्रेस की तरफ कांग्रेस सीटें ज्यादा मांग रही है, 100 के ऊपर सीटें मांगेगी। सपा इतनी सीटें देने के लिए नहीं तैयार है। अच्छा, कांग्रेस यूपी में जीते या हारे उसको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, 1-2 सीटें वैसे भी निकल जाएंगी, इसलिए कांग्रेस हर जोखिम में खेलने के लिए तैयार है। बसपा के साथ फायदा उसको ये है कि बसपा के साथ सीटें ज्यादा मिल जाएंगी और इसके अलावा जो है मुस्लिम और ब्राह्मण गठजोड़ जो है काम कर सकता है। अब इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते हैं क्योंकि बात बहुत बिगड़ चुकी है और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जाना भी चाहेंगे भाजपा में तो अब भाजपा उनको लेगी नहीं क्योंकि आंतरिक मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जो है समाजवादी पार्टी में नेता रहे मनोज पांडे, उनको जो है उसने मंत्री बनाया है और अब अगर जो है ये स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा की तरफ भी रुख करते हैं तो वहां भी जो है बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा। समाजवादी पार्टी में वो अपने लिए सारे रास्ते बंद कर चुके हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी से इस तरीके भयंकर तलखी बढ़ी कि उन्होंने कई तरीके के बयान भी दिए। कांग्रेस पार्टी में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जाने का मतलब सपा में शामिल होना, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने नेता गए हैं उनके सामने भी अब कोई विकल्प, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हालात और परिस्थितियां इस तरीके के हो गए हैं कि पुराना घर ही जो है वो सबसे पसंदीदा जगह नजर आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले जो है वो आर.के. चौधरी जी के साथ, जो मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके साथ बड़ा मिसबिहेव हो गया। कुछ कार्यकर्ता नाराज होकर के एक मामले को लेकर के आर.के. चौधरी के आवास पर चढ़ाई कर दी उन लोगों ने और आर.के. चौधरी की बड़ी फजीहत हुई और मीडिया के सामने उनका बड़ा अपमान हुआ और उसके बाद जो है जो कार्यकर्ता वहां गए थे उन्होंने कहा कि आप समाजवादी पार्टी में कठपुतली बन गए हैं और इसके अलावा जो है तमाम सारे दलितों के मुद्दे नहीं उठाते हैं। तो अब ये बात समाज में भी, दलित समाज में भी मैसेज जाने लगी है कि बहुजन समाज पार्टी में जो दलितों और अति पिछड़ों के नेता उस समय बसपा में जो उनका रसूख हुआ करता था, समाज के जो मुद्दे उठाते थे, खुद नेताओं को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि जो मान सम्मान बसपा में, बहुजन समाज पार्टी में उन्हें मिला और जिस तरीके से स्वाभिमान के साथ वो काम करते थे वो कहीं और उन्हें नसीब नहीं हो पाया। तो इसलिए कहते हैं कई बार कि जब आदमी अपना घर छोड़ के कहीं और जाता है और वहां उसके साथ अपमान होता है, तिरस्कार होता है, भेदभाव होता है, तमाम सारी चीजें होती हैं, तो उसको फिर से अपना पुराना घर ही जैसा भी हो वो उसको पुराना घर याद आता है। तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उनका पुराना घर याद आ रहा है और अब वो खुलेआम मीडिया में ये बयान दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का किसी को हो या न हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को सबसे ज्यादा दुख है। तो फिलहाल देखना है ये बयान सिर्फ और सिर्फ एक स्वीकारोक्ति है या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य वाकई में कोई बहुत बड़ा जो है कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि बसपा में भी जिस तरीके से पुराने नेताओं की वापसी को लेकर के सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या अगला नंबर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है? तमाम सारी चीजें हैं। फिलहाल मौर्य जी के बयान को आप कैसे देखते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।